देखिए, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्दाफाश किया है उन राजनीतिक दलों का, खास करके कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने सदैव राष्ट्र नीति पर और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर बैंक की राजनीति की है। हमें याद है कि किस प्रकार से जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था तो सोनिया गांधी फूट फूट कर रोने लगी, मोहनचंद शर्मा जी की शहादत के लिए नहीं, बल्कि बाटला हाउस के अंदर मारे गए आतंकियों के लिए। हमने देखा कि किस प्रकार से दिग्विजय सिंह से लेकर बाकी कांग्रेस नेताओं ने इस पर वोट बैंक की राजनीति खेलने के लिए इस्लामिस्ट टेरर को भी संरक्षण देने का काम किया। और एक बार नहीं, कई बार किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने, चाहे समझौता ब्लास्ट हो, चाहे वो 26 जैसा हमला भी हो, पाकिस्तान प्रायोजित इस्लामिस्ट आतंकवाद को बचाने के लिए हिंदू आतंक जैसे शब्द को भी गढ़ा गया और उस पर किस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति की गई, ये कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। हिंदू टेरर और सैफरन टेरर जैसे शब्दों को भी गढ़ा गया और केवल कांग्रेस ही नहीं, बल्कि कांग्रेस की ही डीएनए वाली और कांग्रेस की ही स्ट्रैटेजी पर चलने वाली कुछ राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की राजनीति के चलते उन्होंने भी इसी प्रकार की राजनीति, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी ने भी और अरविंद केजरीवाल ने भी बाटला हाउस एनकाउंटर पे बहुत सारे सवाल उठाए थे, मोहनचंद शर्मा जी की शहादत पर सवाल उठाए थे। ये वही राजनीतिक दल है जिन्होंने भारत की सेना पर भी सवाल उठाते हुए कभी सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक कहा, उसके सबूत मांगे, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए, पुलवामा का दोष पाकिस्तान से हटाकर भारत पर ही डालने का कुत्सित प्रयास भी किया गया। यहाँ तक कि 26/11 का भी दोष पाकिस्तान से हटाकर हिंदुओं पर और आरएसएस पर डालने की कोशिश की गई। और इसीलिए आज ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने वोट बैंक की राजनीति राष्ट्रीय नीति पे की है, उनके बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो बिल्कुल सही है और उनके असली चेहरे को उजागर करता है। Sir, what do you have to say on the Prime Minister's statement on terrorism in Kheda, Gujarat? The Prime Minister has rightly exposed those political parties, particularly the Congress party, which has always put vote bank ki rajniti above Rashtra Niti. Time and again, for the sake of appeasing one vote bank, in order to get a few votes, these parties, particularly the Congress, have even appeased terrorism and have played the divide and rule card on terrorism. We all remember how Sonia Gandhi, as per Salman Khurshid ji, cried copiously for the terrorists of Batla House encounter. She did not cry for Mohanchand Sharma ji. She did not cry for the braves, but she cried for the terrorists of Batla House. And this is not the only instance. The Congress party, in order to defend Pakistan-sponsored Islamist terror, even tried to blame Samjhauta. They tried to blame 26/11 on Hindu terror. They concocted and came up with a false bogey of Hindu terror, of saffron terror, and they tried to defend Pakistan-sponsored terrorism. And not just on terror, even on the actions taken by the armed forces, on which there should have never been any doubt. It is surgical strike. The Congress party, the Aam Aadmi party questioned it. The Congress party called it surgical strike. Unki dalali. On Balakot airstrike, Congress and Aam Aadmi party raised questions. They both tried to blame Pulwama on India and tried to give Pakistan a clean sheet. In Batla House encounter, even Mr. was on to question the Batla House encounter and to question the martyrdom of Mohanchand Sharma ji. This is the true face of these parties that put Rajniti of vote bank above Rashtra-Niti. सर, नड्डा साहब कह रहे हैं कि एमसीडी का बजट कम किया है दिल्ली सरकार ने। हमने देखा है कि पिछले 8 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने केवल और केवल एमसीडी के कामों में रोड़ा अटकाने का काम किया है। एक तरफ एमसीडी सेवा ही विचार के नारे को लेकर करती रही, दिल्ली वासियों के लिए 15,000 पार्क के रखरखाव का काम किया। किस प्रकार से चाहे वो भलसवा हो, चाहे वो गाजी हो, वहाँ पर कूड़े के ढलान को कम करने के लिए 15 से 20 मीटर, लगभग 27% कूड़े को कम करने का प्रयास किया। किस प्रकार से 2,300 से ज़्यादा ऑटो टिपर खरीदे जिससे कि घर घर से कूड़ा इकट्ठा किया गया। किस प्रकार से 482 कूड़े घरों को बंद करवाकर कॉम्पैक्टर मशीनें लगाई जिससे कि कूड़ा कम किया गया। परंतु
एमसीडी को जो 40,000 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए थे दिल्ली की सफाई के लिए, दिल्ली के रखरखाव के लिए, दिल्ली के कर्मियों के लिए, अरविंद केजरीवाल जी ने 1 रुपया नहीं दिया और सारे पैसे विज्ञापन पर बर्बाद कर दिए। इसीलिए ना वो जी को साफ कर पाए, उसमें भी उन्होंने टाइमलाइन बढ़ा दिया और केवल एमसीडी का पैसा, कर्मचारियों का पैसा अपने विज्ञापनों पर फूंक कर उन्होंने दिल्ली वासियों को परेशान किया और फिर अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा किसी और पर फोड़ने का प्रयास किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।